येथे MIMची जी नगरसेविका निवडून आलेली होती सहार युनुस शेख, तिने एक भाषण केलं होतं. त्याच्यावर काही लोकांचा आक्षेप होता, बऱ्याचशा संघटनेचा वगैरे काही नेत्यांचा. त्याच्या अनुषंगाने आज बीजेपीचे ज्येष्ठ नेते माननीय किरीटजी सोमय्या साहेब आणि सन्माननीय आमदार साहेब निरंजनजी डावखरे आणि त्यांचे सर्व शिष्ट. में कहीं पर झंडा की बात नहीं है, कहीं पर झाड़ की बात नहीं है। या अल्लाह इंशाअल्लाह हम मुमरा को हरा रंग से भर देंगे। इसका इंटेंशन हिंदुओं को धमकी देना और 20% हिंदुओं को यहाँ से भगाना, यही है। ओके। तो दोस्तों, मुमरा से MIM के प्रत्याशी सहर शेख ने चुनाव जीतने के बाद जो बयान दिया है, जिसमें उन्होंने कहा था कि हम आने वाले 5 सालों में पूरे मुमरा को जो है हरे रंग से रंग देंगे। तो इसी बयान को लेकर पूरे देश के अंदर बवाल मच चुका है। बीजेपी के सारे नेता जो है इसी बयान को लेकर जो है हंगामा मचा रहे हैं कि इस MIM के प्रत्याशी सहर शेख ने हिंदुओं को खुली धमकी दी है और हिंदुओं को निकालने के लिए आह्वान किया गया है। यानी और भी बहुत सारी बातें इस बयान को लेकर की जा रही है। उनके बयान को लेकर तोड़ ममोड़ कर पेश किया जा रहा है सोशल मीडिया पर, और ये बताने की कोशिश की जा रही है कि ये जातिवाद फैला रही है, ये इस्लामीकरण करने की कोशिश कर रही है, ये इस देश को जो है मुस्लिम राष्ट्र बनाना चाहती है। तो इस तरह के बयान इसलिए वो दे रही है। अब इसी को लेकर दोस्तों बीजेपी के एक नेता है किरीट सोमैया, उनकी तरफ से एक बड़ा बयान निकलकर सामने आया है। उन्होंने कहा है कि MIM के सहर शेख ने हिंदुओं को खुली धमकी दी है। जो 20% यहाँ पर हिंदू रह रहे हैं उनको यहाँ से निकालने की यानी बात की जा रही है, और मुमरा को जो है हरे रंग से रंगने का काम किया जाएगा। इस तरह से बीजेपी के नेता किरीट सोमैया ने बयान दिया और सहर शेख के खिलाफ पुलिस थाना जाकर उन्होंने कंप्लेंट भी दर्ज करवाई है। मुमरा पुलिस की तरफ से भी एक बड़ा स्टेटमेंट आ चुका है, उनका भी आप लोगों को वीडियो क्लिप दिखाऊंगा और बीजेपी के नेता का भी वीडियो क्लिप दिखाऊंगा। उन्होंने सहर शेख को लेकर क्या कुछ कहा है पूरा वीडियो क्लिप दिखाऊंगा। लेकिन वीडियो दिखाने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, प्लीज इस वीडियो को जरूर लास्ट तक देखिए और जितना हो सके इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कीजिए। तो आइए सबसे पहले ये वीडियो क्लिप देखें। येथे MIMची जी नगरसेविका निवडून आलेली होती सहार युनुस शेख, तिने एक भाषण केलं होतं. त्याच्यावर काही लोकांचा आक्षेप होता, बऱ्याचशा संघटनेचा वगैरे काही नेत्यांचा. त्याच्या अनुषंगाने आज बीजेपीचे ज्येष्ठ नेते माननीय किरीटजी सोमय्या साहेब आणि सन्माननीय आमदार साहेब निरंजनजी डावखरे आणि त्यांचे सर्व शिष्टमंडळ मला भेटायला आलं होतं. त्यांनी सदर प्रकरणाबाबत आपण काय कारवाई केली याबाबत विचारणा केली आणि त्यांनी एक निवेदन दिलेलं आहे. परंतु जसं आम्हाला ते समजलं की त्या भाषणामुळे समाजामध्ये संभ्रम निर्माण झालेला आहे, काही लोकांच्या भावना दुखवल्या गेलेल्या आहेत. तर आम्ही त्या अनुषंगाने त्या जी सहार युनुस शेख आहे तिला बोलून तिचं स्टेटमेंट घेतलं आणि तिला नोटीस पण दिलेली आहे. इलेक्शनच्या पूर्वी पण जेवढे उमेदवार होते त्यांना सर्वांना आपण 168 अन्वय नोटीस दिली होती. हिला नंतर पण परत अशी तुझ्यामुळे समाजात संभ्रम निर्माण होईल, कायदा सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होईल किंवा कोणाच्या धार्मिक भावना दुखवल्या जातील असं यापुढे भाषण करू नको वगैरे आज तिला कडक शब्दात समज दिलेली आहे लेखी स्वरूपामध्ये आणि तिने पण ती मान्य केलेली आहे. त्याच्यावर माननीय किरीटजी सोमय्या साहेब आणि निरंजनजी डावखरे साहेब आमदार साहेब यांच्याशी सखोल चर्चा झालेली आहे. तिचं अजून एकदा आम्ही तिला विचारून समज देणार आहे, तिला बोलवू आणि तिचं स्टेटमेंट रेकॉर्ड करणार आहोत. सहर शेख ने कहा है कि जो उन्होंने भाषण दिया वो MIM पार्टी के तौर पर दिया, क्योंकि उनकी पार्टी का झंडा हरा है। अगर उनके पार्टी का झंडा भगवा होता तो वो भगवा बोलते, लेकिन आप कह रहे हिंदुओं को धमकी दिया, तो हरा और भगवा के बीच में ये धमकी का शब्द कहाँ से आ गया, कैसे धमकी दिया? आपने वो वीडियो देखा है? हाँ, मैंने देखा है। नहीं देखा है, मैं आपको बताता हूँ। उसमें कहीं पर झंडा की बात नहीं है, कहीं पर झाड़ की बात नहीं है। या अल्लाह इंशाअल्लाह हम मुमरा को हरा रंग से भर देंगे। इसका इंटेंशन हिंदुओं को धमकी देना और 20% हिंदुओं को यहाँ से भगाना, यही है। ओके। नीतीश राणे सर भी तो बोलते हैं सर मुसलमान के खिलाफ, तो उसके लिए भी कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? सॉरी, नीतीश राणे सर भी मुसलमान के खिलाफ अब सब कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं, तो उसके लिए कुछ कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? मुझे जैसे सब सम्मान एक ही सम्मान है। कुछ स्पेसिफिक आप कहेंगे तो मैं प्रतिक्रिया दे पाऊंगा, जनरल में तो कैसे देंगे? जो लेडी समाज की जीती है यहाँ पे, उन्होंने ऐसा अब शब्द यूज़ किया है, तो अपने नीतीश राणे सर भी जो मुसलमान के खिलाफ
बोलते ही रहते, तो उनके खिलाफ भी कुछ कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? ठीक, यानी मेरे ठीक। बोलने का मतलब सर यही है ना कि ये सब एक ही जैसे हैं, सबका खून लाली है सर। किसी भी व्यक्ति ने किसी की धार्मिक भावना भड़काना या धमकी देना, किरीट तुम्हें धमकी देता है? देता है, मैं बताता हाँ हूँ। सर। मुस्लिम बांग्लादेशी के खिलाफ धमकी सही देता सर, सही है सर। और अभी भी दूंगा। यस सर। कोई भी बांग्लादेशी मुस्लिम हिंदुस्तान में घुसखोर आएंगे, उनको उठाकर वापस बाहर भेज देंगे। तो दोस्तों देखा आप लोगों ने किस तरह से बीजेपी के नेताओं की तरफ से ये स्टेटमेंट आ रही है। पहले आप लोगों को हमने यानी बीजेपी के जो एमएलए हैं नीतीश राणे, उनका बयान सुनाया था। उसके बाद जो बीजेपी की नेता हैं नवनीत राणा, उन्होंने भी रिएक्शन दिया था। और अब बीजेपी के नेता जो है करीत सोमिया का भी ये बयान आया है। उन्होंने ये साफ और क्लियर कहा है कि एमआईएम के सहर शेख ने ये हम हिंदुओं को खुली धमकी दी है और 20% जो हिंदू यहाँ पर रहते हैं उनको निकाला जाएगा, इसलिए जो है पूरे मुमरा को हरे रंग से रंगने का काम किया जाएगा। इस तरह का उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया। जब पत्रकारों ने सवाल किया कि आपके नेता नीतीश राणे भी जो है मुसलमानों के अगेंस्ट, मुसलमानों के खिलाफ जो है हर आए दिन विवादित बयान देते हैं, भड़काऊ बयान देते हैं, उसको लेकर आप क्या कहना चाहोगे? तो पत्रकारों के इस सवालों के जवाब उनके पास नहीं थे। किस तरह से सॉरी वो बोल रहे थे आप लोगों ने सुन चुका, और मुमरा पुलिस का भी आप लोगों ने बयान सुन चुका है। हमने उनको नोटिस जारी किया है, उनके वीडियो रिकॉर्ड किए गए हैं और अब उनसे माफ़ी मांगने को कहा जाएगा। इस तरह का स्टेटमेंट पुलिस द्वारा दिया गया है। दोस्तों इस पूरी वीडियो को देखने के बाद अब आप क्या कहना चाहोगे, आपके इस बारे में क्या राय है, तो कमेंट में अपनी राय लाजमी बताइए। और इसी तरह की वीडियो पाने के लिए, इसी तरह की इन्फॉर्मेशन के लिए अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे इस चैनल न्यूज़ ऑफ इस्लाम को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको इसी चैनल पर मिल सके। तो चलिए इस अगली वीडियो में मिलते हैं, जब तक अपना ख्याल रखिए। शुक्रिया।